गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष न गहतु है। गुरु बिनु प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रमहु को नाश नहीं, संशय रहतु है। गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेदियों कहतु है। तथा कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी जी की भी सुनिए। गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, जौ विरंची संकट सम होई। और भी बिनु गुरु होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण सुख की लहे हरि भगत बिनु। वास्तव में गुरु शरीर को नहीं, ज्ञान को कहते हैं। जिस शरीर में ज्ञान रहता है वह गुरु का शरीर कहलाता है। जो जिस विषय के विशेषज्ञ होते हैं वे उस विषय के गुरु कहलाने के अधिकारी होते हैं। सामान्यतः भौतिक और आध्यात्मिक ये दो प्रकार के गुरु होते हैं। ज्ञान प्रदाता गुरु और ज्ञान ग्रहीता शिष्य कहलाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जाद जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। भौतिक ज्ञान प्रदाता गुरु से आध्यात्म ज्ञान प्रदायक गुरु का स्थान कुछ उच्च होता है। अद्वैतार कोपनिषद में आया है, गु तम को और रु तन्निरोधक को कहते हैं। अर्थात गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित कर दे। तमसो मां ज्योतिर्गमय। गुरु को देखने के लिए पैनी दृष्टि चाहिए। गुरु भक्त अपने को ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, वे उनका साक्षात ब्रह्म के रूप में भी दर्शन और नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे गुरु में ज्ञान और शुद्धाचरण का होना अनिवार्य है, वैसे ही शिष्य में श्रद्धा और विश्वास का होना अपरिहार्य है। परमात्म गुरु निकट विराजय, जागु जागु मन मेरे। संत कबीर साहब की बात। गुरु की मूर्ति मन महि ध्यानु, गुरु के शब्द मंत्र मनु मानु, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु नानक देव जी की। संत चरण दास जी की महाराज की शिष्या परम भक्तिन सहजो बाई कहती है, परमेश्वर सो गुरु बरे, गावत वेद पुराण सहजो हरि के, मुक्ति है गुरु के घर भगवान। जिस प्रकार खेत अच्छी तरह जुता हुआ हो और उसके जंगल साफ हो तो उसमें जो बीज वनप होगा वह फलदायक होगा। अन्यथा सतेज बीज होने पर भी यदि भूमि सुंदर रूप से कर्षित नहीं हो तो वृक्षोत्पत्ति की आशा दुराशा मात्र होगी। ठीक इसी भांति सुयोग्य गुरु हो और शिष्य भी सुयोग्य हो तो सरलता पूर्वक सफलता मिलती है। अन्यथा अच्छे गुरु के मिलने पर भी मूर्ख शिष्य सच्चे नहीं हो सकते। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे जो प्रबोधिए बांस बजाई फूंक। जो गुरु मिले विरंच सम, मूढ़क हृदय न चेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, फूले फले न बेत। यूं तो यदि कोई महान गुरु अपने आत्मबल से शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति करा दें, यह भी संभव है, किंतु यह एक विशेष बात है जो अपवाद स्वरूप है। परंतु सामान्य सिद्धांत तो यही है, सतगुरु शिष्य के बंधन काटे और गुरु का शिष्य विकार ते हाटे। दीपक घर के अंदर प्रकाश करता है, चंद्रमा रात्रि को आलोकित करता है और सूर्य दिन में अपनी किरण
किरणित कर ब्रह्म बाह्य जगत को प्रकाशित करता है। लेकिन पूरे गुरु अपने शिष्य के अंतःतम का निवारण कर उसे प्रकाश पुंज से आपूरित करते हैं। इतना ही नहीं, वे तीनों लोकों में व्याप्त ब्रह्म की प्राप्ति करा देने में भी सक्षम है। एक बंगाली महात्मा ने कितना उत्तम कहा है, अखंड मंडलाकारे व्याप्तियिनी चराचरे गुरु बिने त्रिभुवने बलव के दिखावे तारे। एमन केवा आछे भावे व्याप्त ब्रह्म दिखाईते। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को अलौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।